विधि विधान सहित त्रयोदशी व्रत करने वालों को सूर्योदय से प्रथम ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शंकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त में घंटा भर शेष रहे तब स्नानादि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण कर पूजन स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लेपकर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की आकृति बनाकर उषा का आसन पर पूर्व तथा उत्तर दिशा से मुख होकर आसन पर बैठें और शंकर भगवान का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़कर जल चढ़ाएं और ऋतु फल अर्पण करें। सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच का संध्या समय का जो वक्र होता है उसे प्रदोष कहते हैं। त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करने वाला अंश सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों का धर्म से गिलनी होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष इस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरी साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। शत्रु विनाश भक्ति प्रिय व्रत है यह अति श्रेष्ठ। 12 मास तिथि सब विधि से यह है यह व्रत अति ज्येष्ठ। कथा इस प्रकार है कि एक बार इंद्र और वृत्तासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने वह दैत्य सेना पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दी। अपना विनाश देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देख इंद्रादिक सब इन देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आह्वान किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्तासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्तासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधर्व मादन पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उसमें आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु वो देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा वैवाहिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखते हुए कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी हैं और सनक सनंद कुमार हैं। यह सब अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों का मजाक का दुस्साहस भी न करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं शाप देती हूँ, अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये शाप दिया तो तत्क्षण विमान से गिर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तपष्ठा नाम ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृत्तासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रहा है। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतः मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए। गुरु त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान से किया। राक्षस वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर
इंद्र वे सुखपूर्वक रहने लगे। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। जी।